Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको दिखाएंगे कि राजमा और शलगम कैसे बनाया जाता है घर पे. वी आर गोइंग टू शो यू हाउ टू मेक रेड किडनी बीन्स एंड टर्निप एट होम. इन दोनों की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी है एंड दे टेस्ट रियली गुड टुगेदर. सो वी हैव टेकन अप्रॉक्सीमेटली 2 कप्स ऑफ राजमा और रेड किडनी बीन्स हियर. हमने 2 कप राजमा के लिए हैं और इसको वाटर में सोक कर रहे हैं. प्रेफरेबली यू शुड सोक इट ओवरनाइट, मगर अगर वो पॉसिबल नहीं है एटलीस्ट यू शुड कीप इट सोक्ड इन वाटर फॉर हाफ एन आवर. अगर आप पूरे रात को नहीं रख सकते हैं सोक करके, कम से कम आधे घंटे को तो रख दीजिए इसको सोक करने के लिए. एंड आपको जो ये शलगम है टर्निप, उसका जो कवर है आउटर कवर वो रिमूव करना है, पील ऑफ करना है और फिर इस शलगम को 4 इक्वल हाफ्स में काटना है. So after removing the cover, you have to cut it into 4 halves. 4 हिस्से में ऐसे each शलगम को आपको 4 हिस्से में काटना है. So here you can see we've cut approximately 2 to 3 pieces of 2 to 3 turnips here. And now I'll show you the ingredients. तो जो ingredients हैं हमने लिया है गार्लिक, हल्दी का पाउडर, सौंफ और फेनल सीड पाउडर, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, टर्निप या शलगम, राजमा दाल और हमने लिया लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा, प्याज और वाटर. सबसे पहले जो ये सोक्ड राजमा है ये हमने वॉश करके इसमें सोक करने को रखी थी. सो वी हैव एडेड दिस इनटू अ प्रेशर कुकर और इसमें और वाटर ऐड किया है और इसमें अब जा रहे हैं 2 बड़ी चम्मच हल्दी के. दिस इज फॉर 2 कप्स ऑफ राजमा और अप्रॉक्सीमेटली 100-200 ग्राम्स. फिर जा रहा है इसमें 2 से 4 छोटी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी की 1 स्टिक और हमने डाले हैं गार्लिक के 3-4 क्लोव्स और 1 छोटी चम्मच बादियान का पाउडर या सौंफ पाउडर जिसको कहते हैं. और इसको कवर अप करेंगे लिड से एंड देन वी विल कीप इट ऑन हाई फ्लेम एंड वेट फॉर अंटिल 5-6 विसल्स. 5-6 विसल्स के बाद आप इसको ओपन करके देखिएगा. Until then we will add oil into a pan. कितना ऑयल यूज़ करना है, कितने ऑयल में फ्राई करनी है टर्निप्स, that depends totally on you. If you don't want to use a lot of oil, आप कम ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं. It's your own preference. So you should wait for the oil to become hot. और उसके बाद we will add the turnips and half an onion. Or you can add 1 onion as well. It's your own wish. But I've added half an onion here. तो जब ये तेल गरम हो चुका है हम इसमें डालेंगे प्याज. आधी प्याज हमने यूज़ किए यहाँ पे और फिर जो हमने शलगम के पीसेस किए थे वो डाल देंगे. अब हमें इनको फ्राई करना है जब तक ना ये लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो. यू डोंट वांट टू ओवर फ्राई दम. हमें इनको बिल्कुल डार्क ब्राउन एंड क्रिस्पी नहीं करना है. दे शुड बी सॉफ्ट एंड लाइट गोल्डन ब्राउन. सो वी हैव एडेड इट इनटू द ऑयल and now we'll sprinkle some salt over it. जो सॉल्ट फेंकते हैं उससे इनका ऑयल जल्दी they get fried quickly because the water leaves. इनका जो पानी है वो निकलता है जल्दी और फिर ये जल्दी फ्राई हो जाते हैं. If you don't want to do this you can skip this part. इससे आपको जल्दी फ्राई हो जाएंगे टर्निप. Usually some people they prick the turnip and then sprinkle the salt and keep it aside for some time. तो कुछ लोग जो हैं वो जब टर्निप को पील ऑफ करते हैं और पीसेस में काटते हैं उसके बाद उसको प्रिक करते हैं और उसमें सॉल्ट फेंक के रखते हैं एंड देन दे फ्राई इट. क्योंकि उस सॉल्ट फेंकने से पहले ही वाटर जो है वो निकल जाता है. देन दे स्क्वीज द वाटर और उसके बाद फ्राई करते हैं. सो यू कैन ईदर डू इट दैट वे और दिस वे. इट्स वन एंड द सेम थिंग. यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिड से कवर किया है एंड वी आर ओकेजनली स्टिरिंग इट एंड देन कवरिंग इट विद द लिड अगेन. इस तरीके से ये सॉफ्ट भी रहेंगे और फ्राई भी जल्दी हो जाएंगे. So here you can see that their edges are already golden brown. और मैंने आपको पहले ही बताया आपको ये ओवर फ्राई नहीं करना है. And our onion
is also brown in color, तो onion भी फ्राई हो चुका है. And now we will add एक बड़ी चम्मच आप इसमें टर्मरिक फिर से ऐड कीजिएगा और एक बड़ी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर. फिर हमने इसमें एक पिंच ऑफ ज़ीरा ऐड किया है और थोड़ा सा वाटर सो दैट जो ऑयल का टेम्परेचर है वो कम हो जाए और ये मसाले जो है ये बर्न ना हो. एंड नाउ यू हैव टू मिक्स इट एंड यू कैन अगेन कवर इट विद द लिड एंड वेट फॉर 5 minutes मोर. तो जब मसाले आप स्पाइसेस ऐड करते हैं इस तरह ऑन द ऑयल, they leave a good flavor and they give a good color as well. अब हम इसको कवर करेंगे लिड से for 5 minutes or less than that, and we will check if our rajma is done. If your rajma is done, you can add the turnip at this stage. मगर अगर आपके राजमा अभी नहीं done हैं, then you can again keep it on the burner and wait for few more whistles. Now I'll check if our rajma is done. So after about 5-6 whistles, we are opening the lid. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो राजमा है ये सॉफ्ट हो चुका है. So it's done. Now we can add our turnip here. जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके राजमा अभी हार्ड होंगे, you can still keep it on the burner and फिर से आप इसको प्रेशर कुकर में डाल सकते हैं. यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं टर्निप और जो ये स्पाइसेस है इन ऑयल. They give the main flavor. So अब इसको अच्छे से मिक्स कीजिए. And put it on the burner. और यहाँ पे हम डाल रहे हैं फ्राइड शैलट्स या प्रान फ्राई किया हुआ. आप अनियन भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, और इफ़ यू डोंट वांट आप कुछ भी नहीं कीजिए स्प्रिंकल, बट वी आर एडिंग इट हियर फॉर गुड टेस्ट. एंड यू कैन टोटली ऐड अनियंस, फ्राइड अनियंस क्रिस्पी करके. और हम सॉल्ट एडजस्ट कर रहे हैं. सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कीजिएगा एट दिस स्टेज. एंड फिर से कवर करना है लिड को एंड वेट फॉर 2 whistles, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज जो टर्निप पे फिर दे विल ब्रेक डाउन. 1 to 2 whistles is enough after this stage for the turnip to become more softer and to cook. So after opening the lid, you can see that our rajma was already done and our turnip is done as well. So we will serve it out hot in a bowl, and it tastes really good with chawal. Rajma is already a good combination with chawal. यहाँ पे हम इसको hot ghee as तड़का डाल रहे हैं. You don't need to add this. If you want, you can, because it will give a good flavor, but you can totally skip it. This is an optional thing. I've just done it for the presentation. You can skip it. And we are adding some coriander leaves. So here it is. I'm sure you would love it. You should try it at home. This is such a good combination, the turnip with red beans. Please आप इनको बनाइएगा and let me know if you liked it. Thank you for watching this recipe. Subscribe to our channel and share and comment below.